नमस्कार दोस्तों। आज हम सहायक आचार्य पुस्तकालय अध्यक्ष एवं शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक प्रतियोगी परीक्षा 2023 7 जनवरी 2024 को एग्ज़ाम हुआ था, उस पेपर का सॉल्यूशन करेंगे, पेपर नंबर 3 का। इसमें हम राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में 2019 से 2021 तक वन क्षेत्र में 30% से अधिक की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। यानी कि 2019 से और 21 तक जो फॉरेस्ट एरिया है उसके अंदर 30% से भी ज़्यादा नेगेटिव वृद्धि हुई है। तो इसमें कौन सा जिला इसमें सही आंसर हो जाएगा? इसमें सही आंसर हो जाएगा इसमें जालोर इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह को उनकी औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है? तो आरोही क्रम का मतलब है कम से लेकर के ज़्यादा बरसात। तो सबसे कम कहाँ बरसात होती है? तो रेगिस्तानी इलाकों में सबसे ज़्यादा होती है, तो इसमें आएगा जोधपुर पहले नंबर पर, उसके बाद में राजसमंद, फिर उदयपुर। तो करेक्ट आंसर इसमें से हो जाएगा 2 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जोधपुर, राजसमंद और उदयपुर। अगला क्वेश्चन, हाड़ौती प्रदेश में प्रधान प्रकार की मृदा है, तो इनमें से कौन सी मृदा पाई जाती है जो हाड़ौती में पाई जाती है? क्वेश्चन ये कर रहा है, देखिए, एंटीसोल, इंसेप्टिसोल, वर्टिसोल और अल्फीसोल। अल्फीसोल पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है, वर्टिसोल है जो हाड़ौती वाले क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये वर्टिसोल। जबकि इंसेप्टिसोल है जो दक्षिण पश्चिम राजस्थान में पाई जाती है। एंटीसोल है जो पश्चिम राजस्थान में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है जो एक तरफ तो सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित करना है। एक तरफ खनिज है, एक तरफ खान और भंडार है। सबसे पहले हम बात करें टंगस्टन की, बात करते हैं। तो टंगस्टन कहाँ मिलता है? तो टंगस्टन हमें मिलता है पाली का जो नाना कराब है, पाली का नाना कराब क्षेत्र है, वहाँ पे हमें टंगस्टन देखने को मिलता है। दूसरा है एस्बेस्टोस मिलता है आसींद भीलवाड़ा के अंदर मिलता है, आसींद भीलवाड़ा में। जबकि फेल्सफार है जो लोहरवाड़ा में मिलता है, लोहरवाड़ा। और मैग्नीज है जो रेवासा में मिलता है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, तो थोड़ा सा आप कमेंट करके आप बताना कि इसमें सही आंसर क्या हो सकता है। मेरे हिसाब से इसमें करेक्ट आंसर यही होएगा, ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस झील का क्षेत्रफल संकुचित हो रहा है? तो किस झील का संकुचित हो रहा है, ये पेपर में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर देखो, ताल छापर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ताल छापर है जो कहाँ है, कौन से ज़िले के अंदर है? ताल छापर चूरू में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थित है। तो लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र है जो, इनमें से है एक तो गुड़ागांव में और एक गिरल गांव में है। गुड़ा और गिरल गांव दोनों के अंदर है जो लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले के युगम में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम परसेंट है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा इसका बीकानेर और नागौर इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों के लिंगानुपात के आधार पर सही अवरोही क्रम का चयन करें। तो सही अवरोही क्रम कौन सा हो जाएगा? इसमें लिंगानुपात के आधार पर देखें तो अवरोही का मतलब सबसे पहले अधिक से कम की ओर। तो इसमें सबसे अधिक तो कहाँ का है? अलवर का सबसे ज़्यादा है इनमें से। उससे कम दौसा का है, फिर उससे कम टोंक का है, फिर उससे कम पाली का है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा इसमें पाली, टोंक, दौसा और अलवर इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य एक से अधिक जिलों में स्थित है? तो इनमें से रामसर वन विहार है जो धौलपुर में है, टाटगढ़ रावली है जो अजमेर में भी है, और पाली के अंदर भी है, और राजसमंद जिले में भी है।
तो करेक्ट आंसर तो कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा राजगढ़ राउली। जबकि फुलवारी की नाल है जो उदयपुर में है और भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजकिरण और RD57 किस फसल की उन्नत किस्में हैं? तो किस फसल की उन्नत किस्में हैं? RD57 और राजकिरण ये जौ की किस्में हैं, जौ की किस्में हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं? तो सोने के भंडार पाए जाते हैं बांसवाड़ा में। और बांसवाड़ा में भी कहाँ पे? आनंदपुर जो भूकिया खान है वहाँ पे पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें देखते हैं, पहला नंबर, चंबल परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान का संयुक्त उपक्रम है। ये तो बिल्कुल सही है भाई, मध्य प्रदेश की 50% है, राजस्थान की भी 50% हिस्सेदारी है। दूसरा, ये तो सही है। दूसरा है, गांधी सागर बांध का निर्माण प्रथम चरण में हुआ। गांधी सागर बांध है जो मध्य प्रदेश में है, प्रथम चरण में हुआ, ये भी सही बात है। जवाहर सागर बांध का निर्माण द्वितीय चरण में हुआ, ये गलत है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसमें हो जाएगा A और B सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, JK सीमेंट कहाँ का है? निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ का है। बिरला सीमेंट कहाँ का है? बिरला सीमेंट चित्तौड़गढ़ का है। बिनानी सीमेंट पिंडवाड़ा सिरोही का है। और नियर श्री सीमेंट यानी श्री सीमेंट मोडे कोटा का है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? A के अंदर 4, B के अंदर 3, B के अंदर 3, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर का इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ तो नस्लें दे रखी है, एक तरफ पशु दे रखी है। सूरती जो भैंस की नस्ल है, बिल्कुल सही बात है। तो एक के अंदर क्या हो जाएगा? एक के अंदर हो जाएगा D, एक के अंदर D, तो इसको तो हम वैसे ही काट देते हैं। मगरा है जो भेड़ की है, 2 के अंदर 2 B है, मतलब तो D और B, D B किस में है? इन दोनों में, तो इसको भी हम काट देते हैं। बर्बरी है जो बकरी की है, तो 3 आएगा, 3 के अंदर A, 3 के अंदर A आ रहा है, तो इसका मतलब 2 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर का सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने जलवायु परिवर्तन की नीति की शुरुआत की है, तो कब करी थी? तो ये जो क्लाइमेट चेंज पॉलिसी बनाई थी वो 2023 के अंतर्गत राजस्थान सरकार ने बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है इसमें, लूनी नदी में जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो लूनी नदी में है जो वस्त्रों की रंगाई और छपाई, ये प्रमुख कारण है। ये कई बार भी और भी एग्जामों में भी आ चुका है ये वाला प्रश्न। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है, निम्नांकित वाक्यों पर विचार कीजिए। राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक रहा। ये तो सही बात है, ये तो रहा था, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक तो इसमें करेक्ट है। दूसरा, ये राष्ट्रपति शासन संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राजस्थान में राजनीतिक अस्थिरता के कारण लगाया गया। ये तो गलत बात है, 352 से थोड़ी लगता है राष्ट्रपति शासन, 356 के तहत लगता है। अगला क्वेश्चन, मार्च 1967 में राज्यपाल हुकम सिंह ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राष्ट्रपति को सलाह भेजी। तो बात ये भी गलत है, क्योंकि राज्यपाल उस समय संपूर्णानंद थे जिस समय राष्ट्रपति शासन लगा था, पहला नंबर का। तो इसमें सही आंसर 1 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें 2 नंबर इसमें करेक्ट आंसर है, केवल 1 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुलाधिपति द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए निम्न में से किस राज्य पोषित विश्वविद्यालय को सर्वोत्तम विश्वविद्यालय कुलाधिपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा, सर्वोत्तम विश्वविद्यालय कुलाधिपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसमें सही आंसर है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर एंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी उदयपुर, इसको सर्वोत्तम विश्वविद्यालय कुलाधिपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में मरुस्थल का कौन सा कारण नहीं है? इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कारण इसमें नहीं है। इसमें देखिए, नहरी सिंचाई यही कारण नहीं है, बिल्कुल सही है बात।
भूमि उपयोग परिवर्तन, अतिचारण, अतिचारण से मरुस्थल बढ़ता है, बालू एवं बालू का स्तूपों का एकत्रित होना उससे भी बढ़ता है। ठीक है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा नहरी सिंचाई। नहरी सिंचाई से तो हरियाली आती है, पूरे राजस्थान में हरियाली आ रही है इंदिरा गांधी नहर परियोजना से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो गलत है? पहला, कमला बेनीवाल राजस्थान की पहली महिला मंत्री थी, बिल्कुल सही है। दूसरा, 91वें संविधान संशोधन के बाद राजस्थान के मंत्रिपरिषद में कुल महिला मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 7 से कम नहीं होगी। तो ये गलत लग रहा है। 91वें संविधान संशोधन के बाद राजस्थान के मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 12 से कम नहीं होगी, ये तो सही है। 91वें संविधान संशोधन के बाद राजस्थान के मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 30 से अधिक नहीं होगी, 30 से अधिक नहीं, बिल्कुल सही है ये भी, यानी 15% होती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो पहला देखो कौन सा सही नहीं है। 1952 में राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 160 थी, तो ये तो सही है, 160 ही थी। राजस्थान राज्य विधानसभा के लिए कुल निर्वाचन क्षेत्रों की वर्तमान संख्या का निर्धारण 2001 की जनगणना के आधार पर हुआ है, ये बात गलत है। ठीक है, 2026 तक राजस्थान राज्य विधानसभा के लिए कुल निर्वाचन क्षेत्र 200 ही रहेंगे, ये भी सही है। राजस्थान राज्य विधानसभा के लिए कुल निर्वाचन क्षेत्र 200 है, ठीक है, ये भी सही है। तो गलत कौन सा इसमें? ये है, तो 2 नंबर का इसमें सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से किस मुख्यमंत्री ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के कारण सबसे ज़्यादा बार अपने मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी देखी है? तो किसने देखी है सब बर्खास्तगी? अशोक गहलोत तो था नहीं, और हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, इसमें सही आंसर हो जाएगा भैरव सिंह शेखावत, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा भैरव सिंह शेखावत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी? तो अध्यक्षता किसने इसमें अध्यक्षता करी थी? राज प्रमुख महाराजा सवाई मान सिंह ने करी थी, तो सही आंसर है इसका 2 नंबर। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम और नवीनतम मुख्य न्यायाधीश कौन है जिन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर आसीन किया गया? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा न्यायाधीश KN वाचू और न्यायाधीश ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह, ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही है? तो इसमें लाड कुमारी जैन भी रही है, सुमन शर्मा भी रही है, पवन सुराणा भी रही है, इसमें नगेंद्र बाला इसमें राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य वित्त आयोग राजस्थान के अध्यक्ष एवं उनके आवंटित कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा कौन सा सही नहीं है। तो प्रद्युमन सिंह वर्तमान में है ही, छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ज्योति किरण इनसे पहले रही थी, तो इनका कार्यकाल 2010 से 11 नहीं है, इनसे पहले था, तो इसका मतलब गलत यही है, ज्योति किरण का गलत है। जबकि मानिक चंद सुराणा 2005 से 6 से 9-10 रहे हैं। हीरालाल देवपुरा 2000 से 2001 से 2004-5 तक रहे हैं, तो इसमें सही आंसर आ जाएगा ज्योति किरण का, सही नहीं है। अगला है, 2023 तक राजस्थान विधानसभा अपना पूर्ण कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही आज दिनांक कितनी बार भंग की गई, मतलब अब तक कितनी बार भंग की गई है ये? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा 3 बार ये भंग की गई थी। कितनी बार? 3 बार इसमें। अगला क्वेश्चन, राज्य चुनाव आयोग द्वारा अक्टूबर-दिसंबर 2020 में राजस्थान के कितने जिलों में पंचायती राज संस्थाओं के 11वें आम चुनाव को आयोजित किया गया था? तो इसमें 21 जिले करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या है इसमें? 21 जिले। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अधिनियम किस दिनांक उपरांत लागू हुई? तो मानव अधिकार आयोग के अधिनियम किस दिनांक के बाद में लागू हुए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19 जनवरी 2001। 19 जनवरी 2001, 3 नंबर इसमें करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? बीकानेर राज्य का 1928 से पहले का स्वयं का ग्राम पंचायत अधिनियम था, ये सही है। राजस्थान पंचायत
समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1959 के अंतर्गत पहले चुनाव सितंबर अक्टूबर 1959 में आयोजित हुए। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है। पंचायत राज व्यवस्था का देश में उद्घाटन सर्वप्रथम तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के राजस्थान में किया गया था। बिल्कुल सही है, बगदरी गांव में क्यों हुआ था, ये भी सही है। 1952 में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ और पूरे राज्य में ग्राम पंचायत स्थापित की गई। ये गलत है, तो इसमें सही आंसर क्या है, 4 है। उसके बाद में अगले पार्ट में देखेंगे, जितने भी क्वेश्चन रह चुके हैं वो अगले पार्ट में देखेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग। यदि आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।